राज्य में महिलाएं न सिर्फ आर्थिकी बल्कि लोकतंत्र का भी मजबूत स्तंभ साबित हो रही है। महिलाएं सभी कामों में अहम भूमिका निभा रही है। नगर निकाय चुनाव की वोटिंग में भी महिलाओं ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। जी हां, बीते रोज यानी 23 जनवरी को प्रदेश भर के 100 नगर निकायों में वोटिंग हुई, जिसके तहत 65.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें महिला मतदाताओं के मतदान का औसत ज्यादा रहा। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का दबदबा देखा गया। दरअसल उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में कुल 30,29,028 मतदाता हैं, जिसमें से 19,81,200 मतदाताओं में मताधिकार का प्रयोग किया, यानी वोट डाले, जिसमें 9,97,509 पुरुष मतदाता और 9,83,601 महिला मतदाताओं के साथ ही 90 अन्य मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर वोटिंग कर अपना फर्ज निभाया। वोटिंग के मामले में रुद्रपुर नगर निगम सीट काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि रुद्रपुर नगर निगम सीट पर सबसे ज्यादा 68.76% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि सबसे कम देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 55.95% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अल्मोड़ा नगर निगम सीट पर भी बाकी नगर निगम क्षेत्र के मुकाबले कम मतदान हुआ है, जहां 62% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते कई लोग वोट डालने से वंचित रह गए। कई मतदाता ऐसे पाए गए जिनका वोटर लिस्ट में नाम के साथ पिता का नाम ही गलत दर्ज था, जिसके चलते वो मतदान नहीं कर पाए, जबकि कई लोगों के नाम तो मतदाता सूची में ही दर्ज नहीं मिले। क्या खास क्या आम, सभी वोटर लिस्ट में नाम खोजते रह गए लेकिन नाम ही नहीं मिला, या फिर मिला भी तो गलत, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल है, जो मतदाता सूची में नाम में गड़बड़ी के चलते वोट नहीं डाल पाए। वहीं पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के नाम में ही गड़बड़ी करने पर निर्वाचन आयोग की जमकर किरकिरी हुई। दरअसल वोटर लिस्ट तैयार करने वाले निर्वाचन विभाग की गलती के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मतदान करने से वंचित हो गए। कोश्यारी पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में मतदान स्थल पर तो पहुंचे, लेकिन नाम गलत होने के चलते बिना मतदान किए ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 2 दिन पूर्व पिथौरागढ़ आ गए थे। पिथौरागढ़ नगर के पनलौट वार्ड में उनका मतदान केंद्र था। जब मतदाता सूची देखी गई तो पहले तो उनका नाम ही नहीं मिला। जब गौर से देखा तो उनका नाम ही गलत लिखा हुआ था। ऐसे में वो नाम गलत होने की वजह से मतदान नहीं कर सके। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का नाम उनके भाई के साथ वोटर लिस्ट में था, लेकिन वोटर लिस्ट में भगत सिंह कोश्यारी की जगह भगवान सिंह कोश्यारी लिखा हुआ था। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी इसकी जानकारी प्रशासन को दिए बगैर ही बिना वोट डाले वापस लौट गए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही से नाम गलत हुआ है। राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश वार्ड नंबर 27 के मतदान स्थल पर तैनात बीएलओ कौशल्या बिष्ट ने एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर कौशल्या ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी। दरअसल आज यानी 24 जनवरी को बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर कौशल्या बिष्ट अपनी कई सहयोगियों के साथ ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस को एक तहरीर सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को वो वार्ड नंबर 27 के मतदान स्थल पर चुनाव की ड्यूटी कर रही थी। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद एक प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौके पर आया और चुनावी कार्य को बाधित करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। उनका आरोप था कि कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मौके पर वो मारपीट से बेहोश होकर गिर पड़ी। सूचना मिलते ही उनके पति मौके पर आए और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा जिलाधिकारी और महिला आयोग को भी मारपीट की जानकारी देने की बात कही है।
वहीं बीएलओ कौशल्या बिष्ट के साथ हुई मारपीट के विरोध में अन्य बीएलओ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर खुद की सुरक्षा को लेकर कई प्रकार के प्रश्न खड़े किए हैं। बिष्ट के साथ पहुंचे अन्य महिला पदाधिकारियों ने भी एसडीएम को ज्ञापन देकर सामूहिक इस्तीफा लेकर उन्हें कार्यमुक्त करने की मांग तक कर दी है। उत्तराखंड नगर निगम चुनाव 2025 के लिए 23 जनवरी को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान विपक्ष ने कई जगहों पर गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए। कुछ शहरों में मारपीट भी हुई। इसी तरह का एक आरोप ऋषिकेश से भी सामने आया। यहां पोलिंग पार्टियों के कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, जिसके वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि पीठासीन अधिकारी का गला पकड़कर दबाने की कोशिश की। इस मामले में ऋषिकेश पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वोटिंग समाप्त होने के बाद गुरुवार 23 जनवरी को पोलिंग पार्टियां मतपेटियों को आईडीपीएल में बने स्ट्रांग रूम में जमा कराने जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पोलिंग पार्टियों के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और उन्हें अपशब्द भी कहे। साथ ही चुनाव सामग्री छीनने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस मामले में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने तहरीर में बताया 23 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद मतदान दल आईडीपीएल स्थित स्ट्रांग रूम में मतपेटियां जमा करने जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित किया और अराजकता फैलाने का भी काम किया। पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की और उनका गला पकड़कर दबाया। इस दौरान कुछ लोगों ने मतदान सामग्री छीनने का प्रयास भी किया। किसी तरह वह अज्ञात लोगों के चंगुल से छूटकर स्ट्रांग रूम पहुंचे और चुनाव सामग्री को सुरक्षित जमा कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच कर मुकदमा दर्ज किया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पौड़ी पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पौड़ी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक लगभग 4 महीने पूर्व अवैध रूप से भारत आया था। 3 दिन पूर्व मजदूरी करने के लिए बस से कोटद्वार पहुंचा है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारी और एलआईयू प्रभारी को जनपद में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देश के अनुपालन में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कोटद्वार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सत्यापन अभियान चला रही है। इसी सत्यापन अभियान के दौरान कोटद्वार में एक संदिग्ध व्यक्ति एलआईयू टीम को मिला। यह संदिग्ध ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहा था, जिसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान व्यक्ति बांग्ला भाषा में बातचीत कर रहा था। उसे हिंदी भी सही से समझ नहीं आ रही थी, जिस पर बांग्ला भाषी ट्रांसलेटर की सहायता उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम फारूक हसन पुत्र लियाकत अली निवासी जाधवपुर जिला चुआडंगा बांग्लादेश बताया। बांग्लादेशी नागरिक ने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 4 महीने पूर्व अवैध रूप से भारत आया था। 3 दिन पूर्व मजदूरी करने के लिए बस से कोटद्वार पहुंचा है। बांग्लादेशी नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत में घूम रहा है, जिस पर इस व्यक्ति को पासपोर्ट अधिनियम 1946 की धारा 3 एवं विदेशी अधिनियम 1920 की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत जांच प्रचलित है।